हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर सेकंड कंप्लीट करेंगे। काफ़ी टाइम के बाद मैंने ये फिर से स्टार्ट किया है, तो आइए देखते हैं हम लोग क्लास 10th का सेकंड चैप्टर क्या दिया हुआ है। क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है पॉलिनॉमियल यानी कि बहुपद। तो ये पॉलिनॉमियल जो वर्ड है इसके नाम पर ही इसकी डेफिनेशन छिपी हुई है। कैसे, देखिए, पॉली और नॉमियल किससे मिलकर बना हुआ है? पॉली प्लस नॉमियल से। जहाँ पर पॉली का मतलब होता है मैनी मीन्स बहुत सारे, और नॉमियल का मीन्स होता है टर्म। मतलब अगर बहुत सारे टर्म को मिला दिया जाए तो हमारा पॉलिनॉमियल बन जाता है। तो हम एक डेफिनेशन इसको लिख सकते हैं कि पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन क्या होती है? बहुत सारे टर्म को मिलाने से पॉलिनॉमियल बनता है। एक दूसरा डेफिनेशन इसका देखिए, दूसरा डेफिनेशन ये है कि पॉलिनॉमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। अब यहाँ पर हम या तो होल नंबर कह दें, ये जो इसकी पावर है, या तो हम होल नंबर कह दें, या नॉन नेगेटिव इंटीजर कह दें, या पॉजिटिव इंटीजर कह दें, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये डिफिनीशन क्या कहती है कि पॉलिनॉमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है जिसकी पावर हमारी, मतलब कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसकी पावर हमारी होल नंबर होनी चाहिए, ये नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए, वही हमारा पॉलिनॉमियल होता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल देख लीजिए, 7x³ माइनस 2x² + 1। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, फिर पॉलिनॉमियल के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। क्लियर है? तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब यहाँ पर दो वर्ड अगेन आ गया है कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। तो कांस्टेंट क्या होता है कि ऐसी क्वांटिटी जो जिसकी वैल्यू डिसाइड हो, या हम कह सकते हैं कि जो कभी चेंज ना होती हो। जैसे कि हमारे नंबर्स हो गए, नंबर्स हमारे कभी भी चेंज नहीं होते, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। और जो वेरिएबल क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, उनको हम वेरिएबल कहते हैं। क्लियर है? तो वेरिएबल को हम लोग एक्स वाई जेड एक्सेट्रास इन सब से डिनोट करते हैं। मतलब एक्स की वैल्यू कभी 1 आती है, कभी 2 आती है, कभी 5 आ जाएगी, कभी -3 आ जाएगी, कोई डिसाइड नहीं होता, तो हमारा वेरिएबल होता है। तो ये कांस्टेंट और वेरिएबल हम लोगों ने देख लिया। जब इन दोनों को हम मिला देते हैं तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। क्लियर है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? मिक्सचर ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। मतलब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को कैसे भी मिक्स कर सकते हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिवीज़न कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसी को हम पॉलिनॉमियल कह लेते हैं, लेकिन पॉलिनॉमियल की एक कंडीशन हो जाती है। कंडीशन क्या होती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम कांस्टेंट और वेरिएबल को कैसे भी मिक्स कर सकते हैं, बट पॉलिनॉमियल में हम हमारी सबसे एक लिमिटेशन क्या होती है कि जो ये हमारा वेरिएबल टर्म होता है उसको हम डिवीज़न में नहीं कर सकते। जैसे कि 1/x हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि अगर हम इसके पावर को चेंज करेंगे, जैसे 1/x है तो इसकी पावर हो जाएगी x की पावर -1। और हमने यहाँ पर क्या डेफिनेशन देखा है कि पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। होल नंबर मतलब नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। क्लियर है? नॉन नेगेटिव इंटीजर, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर, पावर हमारी नेगेटिव हो गई, इसीलिए हम कह सकते हैं कि पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल है उसका डिवीज़न नहीं होगा। क्लियर है? तो यहाँ से हम पॉलिनॉमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस भी देख सकते हैं। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं कि पॉलिनॉमियल जो होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। पॉलिनॉमियल का जनरल फॉर्म देखिए, जैसे कि हम अगर ले लेते हैं कि p(x) = an(x) प्लस an-1x(n-1) प्लस an-2x(n-2) प्लस डैश डैश डैश, ये आपका an। मतलब यहाँ हमने क्या देखा कि ये जो पावर एक्सपोनेंट है वो हमारी घट रही है। क्लियर है? हमारी लगातार घट रही है। और ये जो हमारे an-1 an-2 ये क्या है? हमारे कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट मैंने बताया ही था कि नंबर जैसे 1 2 3 4 5 ये हमारे कांस्टेंट हो गए हैं। और यहाँ पर वेरिएबल क्या यूज़ किया गया है? केवल एक ही वेरिएबल यूज़ किया गया है, x। क्लियर है? और पावर हमारी नॉन नेगेटिव होगी, मतलब घटती जाएगी, इसीलिए यहाँ पर आ जाएगी x की पावर
n माइनस एन, या इसी को हम कह सकते हैं कि x की पावर 0। तो हमने केवल एक x की पावर 0, किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 होता है तो उसका आंसर क्या होता है, मतलब उसकी वैल्यू हो जाती है 1। इसलिए अगर हम ए एन में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एन ही आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है ए एन। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल कितने प्रकार का होता है। तो पॉलिनोमियल 2 टाइप्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, बेसिस ऑफ टर्म ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मतलब टर्म के आधार पर हम डिवाइड कर सकते हैं और डिग्री के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। टर्म मीन्स पद, कितने पद हैं, और डिग्री मीन्स पावर, मतलब पावर उसकी कैसी है। क्लियर है। तो अब पहले हम देखते हैं टर्म के आधार पर हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका मोनोमियल, दूसरा बायोनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल। मोनोमियल में मीन्स जिसमें केवल एक टर्म होता है उसको मोनोमियल कहते हैं, जैसे कि x हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 5x हो गया, एक्सेट्रा, ये हमारा मोनोमियल हुआ। क्लियर है। बायनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म हो, जैसे x की पावर 3 + 7 हो गया, या y की पावर 4 + 9 हो गया। ये हमारे ट्राइनोमियल में हमारा क्या हो जाएगा, 3 टर्म, जैसे कि y² - 2y + 7, मतलब 3 टर्म, 1 2 3 टर्म हो गया। क्लियर है। ये हमारा टर्म के आधार पर हो गया। टर्म के आधार पर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब डिग्री के आधार पर हम लोग कितने पार्ट्स में पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स में। एक आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल, तीसरा क्वाड्रेटिक और चौथा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 0 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, जैसे ax + b, जहाँ पर r0 = 0, उसको हम लिख सकते हैं कि 3x + 5, 4x + 9, या 3x - 2 एक्सेट्रा। ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। क्लियर है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 2 होती है, ये आपकी पावर जो है ये 2 है, वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax² + bx + c, वेयर r0 = 0। अगर हम इसको लिखते हैं 2x² + 5x + 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, या 4x² + 9x - 4 एक्सेट्रा। बहुत सारे हम ऐसे अपने से बना सकते हैं। फोर्थ है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब जिसकी डिग्री 3 हो, जिसकी पावर 3 हो, वो आपका होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये r0 = 0। क्लियर है। अब टाइप्स हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल थोड़ा सा। तो जीरोस क्या होता है, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि जीरोस क्या होता है पॉलिनोमियल का। तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। जीरोस का मतलब ये होता है कि जो भी आपका, अब जीरोस को समझाने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर इक्वेशन देख लीजिए। हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था अभी जस्ट अभी पढ़ा था इक्वेशन, और अब एक्सप्रेशन पढ़ा था। इक्वेशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जब हमारा एक्सप्रेशन हमने देखा था कि x की पावर 3 + 5, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अब अगर इसी एक्सप्रेशन को हम इक्वल 0 के बराबर लिख देते हैं तो ये हमारा इक्वेशन होता है। मतलब कोई भी एक्सप्रेशन अगर इक्वल उसके बीच में लिख दिया जाए, या इसी को हम कर दें x की पावर 3 + 5 = 7, ज़रूरी नहीं कि इक्वल 0 ही हो, बीच में इक्वल लगना चाहिए। क्लियर है। तो आपका हो जाएगा क्या, इक्वेशन। तो यहाँ से इक्वेशन क्लियर हो गया। अब जीरोस देख लेते हैं। जीरोस का मतलब होता है कि ये जो भी आपका एक्सप्रेशन दिया गया है ये 0 की इक्वल हो। जैसे कि x + 2 दिया हुआ, अगर इसको हम 0 की इक्वल कर देंगे, x + 2, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल कर आएगी -2, मतलब ये -2 इस इक्वेशन का 0 हुआ। क्लियर है। मतलब कहने का ये है कि जीरोस फाइंड करने के लिए जो भी आपके पास इक्वेशन दी गई है, जो भी कुछ दिया गया है, उसको 0 की इक्वल, जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है उसको हमको 0 की इक्वल लिखकर सॉल्व कर देना है, और जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर देना है, वही हमारा 0 होगा। जैसे हमने यहाँ पर 2m - 3 को सॉल्व कर रहे हैं तो 2m - 3 = 0, क्योंकि इसका हमको 0 फाइंड आउट करना है, = 0 किया। अब ये 3 इक्वल की साइड माइनस है तो इक्वल की दूसरे साइड जाएगी, प्लस हो जाएगी। क्लियर है। अब ये 2 का मल्टीप्लिकेशन है m के साथ, तो m एक वेरिएबल है तो इधर आकर डिवीज़न हो जाएगा, तो m = 3/2, यही इसका 0 हुआ। थैंक यू सो मच।